इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ और वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, ये आईपीओ है हुंडई मोटर्स का, जिसमें कि टोटल आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इसमें पेरेंट्स जो कंपनी है यानी कि हुंडई मोटर्स जो कि कोरिया की कंपनी है, वो 17.50% अपना शेयर सेल कर रही है। इसके लिए वो पब्लिक से कितना डिमांड कर रही है? 27,870 करोड़ का। ठीक है, ये कंपनी टोटली ऑफर फॉर सेल आईपीओ लेके आई है। देखो, जब भी कोई कंपनी ऑफर फॉर सेल आईपीओ लेके आती है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्ट ना करें। रीज़न यूँ होता है ना करने का, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी जब अगर उसको लगती है कि जो हमारा फ्यूचर है वो अच्छा ग्रोथ है, तो वो कभी भी अपना शेयर सेल क्यों करेगी? वो नए शेयर लेके आएगी। लेकिन अगर उसके प्रमोटर अपना शेयर सेल कर रहे हैं और पैसे ऐसे रेज नहीं कर पा रहे हैं नए शेयर से, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न क्रिएट करता है। ठीक है, और यही कंसर्न हुंडई मोटर्स के साथ में भी है। हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंसर्न है, और इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं इस आईपीओ का प्राइस बैंड क्या रखा है कंपनी ने, और ये आईपीओ कब तक का लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आईपीओ का प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड जो है वो 1800, एक मिनट हाईलाइटर में ऑन कर लेता हूँ, हाँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये यहाँ पे 1865 रुपये से लेके 1960 रुपये पर शेयर का इनका आईपीओ का प्राइस बैंड है, जिसके लिए आपको 7 शेयर मिनिमम आपको अलॉटमेंट हो सकते हैं एक लॉट में। उसके लिए 13,720 रुपये आपको पे करने होंगे। कहने का इन द सेंस ये हुआ कि इनके एक लॉट में 7 शेयर मिलेंगे, उसके लिए आपको 13,700 रुपये पे करने होंगे कंपनी को। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो बैंड है वो काफ़ी हाई है, 1800 के आसपास में है, 1900 के आसपास में है, तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हम आके नीचे चेक करते हैं कि क्या लिटरली में कंपनी का जो ये प्राइस है आईपीओ का, कंपनी के अर्निंग्स को वेरी करता है या नहीं करता है। क्योंकि देखो, प्राइस तो आप कुछ भी लेके आ सकते हो, बट उसके लिए पहले तो आपका अर्निंग भी तो होना चाहिए, फाइनेंशियली भी आप तो मजबूत होना चाहिए। अगर फाइनेंशियली वीक नहीं हो तो इतना प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब देखो, मैं यहाँ पे फाइनेंस पे आता हूँ, ये फाइनेंस वाला सेक्शन है कंपनी का। मैं यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखो बिना इसके आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आईपीओ जो है वो बढ़िया है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, मार्च 2022 में कंपनी के पास में रेवेन्यू कितना था, ये रेवेन्यू सेक्शन है, यहाँ पे देखो। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे रेवेन्यू देखो, मार्च 2023 में यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 24 में देखो, यहाँ भी थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है। ठीक है, जून क्वार्टर का है तो ये तो क्वार्टरली रिजल्ट है, इसका कोई वो नहीं है सिस्टम, इसको साइड करते हैं। बट अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को देखो, सेम ईयर में प्रॉफिट 2000 के आसपास में, 4700 के आसपास में, 6000 के आसपास में, और अभी 1400 के आसपास में। तो ये नेट प्रॉफिट कंपनी का है आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ हुआ, कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, दोनों में ठीक ठाक ही ग्रोथ हो रहा है। ये कह नहीं कह सकते कंपनी का फाइनेंशियली कंपनी वीक है या फिर कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दे रही है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या आ रहा है? दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा है कि जो हमारा इंडियन मार्केट है, ठीक है, वो कार्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी ले लो, महिंद्रा नए नए इतने सारे कार लेके आ रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हाई पे चल रहे हैं। ठीक है, और भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, जो कि नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपना पैर पसार रहे हैं। तो उस कंडीशन में कंपनी को थोड़ा सा एक्सपेंड करना, कंपनी को प्रॉफिट गेन करना, सस्टेन रहना कहीं ना कहीं कंसर्न बन जाता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप इसके जीएमपी को जाकर देखो ना, तो जीएमपी मात्र 30 रुपये है। अब सोचो कि जीएमपी, इतनी बड़ी आईपीओ का जीएमपी अगर 30 रुपया फर्स्ट डे चल रहा है, फर्स्ट डे यानी कि आज के डेट में जो हाई इंडिविजुअल है ना, वो लोग बिड कर सकते हैं इसके ऊपर में, इंस्टीट्यूशन यानी कि इन्वेस्टर इसमें बिड कर सकते हैं आज के डेट में। तो उसके लिए 30 रुपये का चल रहा है जीएमपी, तो आप सोचो कितना कम चल रहा है। इसको कम से कम भी है ना 25%, 30% के आसपास में इसका जीएमपी चलना चाहिए था। बट अगर 30 रुपये जीएमपी चल रहा है ना फर्स्ट डे पे, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो आईपीओ है ना, वो या तो फिर रेट टू रेट लिस्ट हो जाए या तो फिर डिस्काउंट लिस्ट हो जाए। ठीक है, यही हो सकता है, इसके अलावा कोई
ऑप्शन तो सामने नहीं दिख रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो जब तक आईपीओ में जीएमपी हाई नहीं होता है तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे जो इन्वेस्टर्स है इस आईपीओ के प्रति मतलब एग्रेसिव है या नहीं है। तो जीएमपी जैसे डाउन रहता है तो एग्रेसिवनेस वहाँ दिख जाता है कि एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो आईपीओ का लिस्टिंग होता है ना सेम जीएमपी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है। तो जिस कंडीशन में मैं तो ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा कि हाँ कि आप अप्लाई ना करो। अप्लाई करना चाहिए, रीज़न यूँ कि देखो इतनी बड़ी आईपीओ है, कंपनी रिपोर्टेड है, ठीक है, कंपनी के पास इतने सारे मतलब डीलरशिप्स हैं, ठीक है, कंपनी का वेल इस्टेब्लिश मार्केट है जहाँ पर कि मार्केट के अच्छा खासा पकड़ रखा है इंडिया में, वर्ल्ड में भी इनका अच्छा खासा मार्केट है। तो उस कंडीशन में आप इसके लिए बिड कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी ऐसे ही ग्रोथ देती है जैसे अभी पास्ट कुछ ईयर में दी है तो कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मे बी कंपनी कुछ बढ़िया परफॉर्म करे, कंपनी कुछ अपने पोर्टफोलियो में नए नए ईवी लेके आ जाए, कुछ ऐसा आइडिया लेके आए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो कि मार्केट के लिए किलर का काम करे। जैसे कि महिंद्रा के लिए थार था, थार ने महिंद्रा के रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। वैसे ही अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ ऐसे कार्स लेके आते हैं जो कि मार्केट में लोगों को पसंद आए, तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। बट फिलहाल मैं ये नहीं कह सकते हो कि कंपनी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस में है, कंपनी का काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दे रही है मार्केट में, ऐसा नहीं है। तो ये एक आईपीओ जो है वो एवरेज आईपीओ है। ठीक है, तो अगर इसको आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, मैं अप्लाई के लिए मना नहीं करूँगा, आप डेफिनेटली अप्लाई करो। बट इतना ध्यान रखना कि आप एक बिड के लिए अप्लाई करो या दो बिड के लिए अप्लाई, और इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि मे भी अगर मान लो कि लिस्टिंग हो गया डिस्काउंट पे तो आपको लॉस झेलना पड़ सकता है, और फिर फ्यूचर में अगर स्टॉक का प्राइस ना बढ़ा तो आपका पैसा वहाँ पे स्टॉक हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कोई भी चीज़ उतना भी ख़राब नहीं है, फाइनेंशियली कंपनी तो स्ट्रॉन्ग ही है और वेल एस्टेब्लिश है, तो आप आईपीओ के लिए जा सकते हो। ठीक है, बाकी आप अपना खुद का राय देख लो, अपना खुद का लर्निंग देख लो, आपका माइंड क्या कहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो अपने हिसाब से देखो। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। बाकी जो भी चीज़ें करनी है आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट भी करें, अपने थॉट वहाँ पे लिखें कमेंट में, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही आपका नेक्स्ट वीडियो जो भी हम लेके आएँ उसके अकॉर्डिंग ही लेके आएँ। देखो क्या है ना कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपके सेंट्रिक ही होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं और उसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सुझाव आपके अंदर में हो, कुछ ऐसा रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में करें, और अपने कलीग्स को, अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर बोले कि सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को, क्योंकि उससे क्या है कि आपको लर्निंग मिलेगा और हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे कि हम आपके लिए फ्यूचर में नए नए वीडियोज़ लेके आएंगे। और एक और चीज़ आपको बताना था कि हम रिसेंट में कुछ अपडेट्स लेके आने वाले हैं, जैसे कि हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। उसमें क्या है कि हम स्टॉक मार्केट पे एक फ्री, टोटली फ्री कोर्स कोर्स जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, हम हर एक दिन कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन पे सप्ताह में 2 कम से कम वीडियो जो है उसमें अपलोड हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हम क्या करेंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, उसमें उस वीडियो सीरीज़ में तो ए टू जेड जो टॉपिक है उसमें डिस्कस होगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कहीं पे किसी के पास नहीं जाना है, कोई भी कोर्स बाय नहीं करना है। हम उसमें एक एक पॉइंट जो होता है ना, ट्रेडिंग से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके हर एक टॉपिक को उसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि फंडामेंटल भी हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें देखनी होती है स्टॉक ट्रेडिंग करने में, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी, लर्निंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे चैनल पे अभी तक जो भी लर्निंग का हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी सीरीज़ शुरू करते हो, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं आप लोगों से फ़िलहाल में। तो आप बेझिझक जुड़िए हमसे और लर्न कीजिए, और अपने साथ से कोई भी और भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, उनको तो भी प्रोत्साहन करिए कि लर्न करें। देखो स्टॉक मार्केट जो है दुनिया का सबसे ईज़ी ईजी वे है मनी बनाने का, और अभी भी इंडिया में मात्र 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बट ये ग्रो हो रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इसमें और आने वाले टाइम में और भी तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। तो सोचो कि जब यहाँ पे 10% लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तो हमारा जो मार्केट है वो कहाँ जाएगा, बहुत तेज़ी में ग्रोथ करेगा। तो आप कहीं छूट ना जाए, इसलिए कोशिश कीजिए कि स्टॉक मार्केट को लर्न करने की। देखो मार्केट में आते बहुत लोग हैं बट टिकते काफ़ी कम लोग हैं। आपने सेबी का तो रिसेंट में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा ही होगा, उसमें क्या है कि 90% जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा गंवाते हैं, 90% ट्रेडर जो है वो पैसा गंवा रहे हैं। ठीक है, मात्र 10% ही है जो कि पैसा कमा रहा है। तो ये 10% कौन है और ये 90% कौन है?
ये 10%, ये 90% वो लोग हैं जो कि सो कॉल्ड सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उनके कहे हुए विचार पे चलते हैं, उनके बताए हुए स्टॉक रिकमेंडेशन को बाई करते हैं, ये वो लोग हैं। और ये 10% कौन है? ये 10% वो लोग हैं जो कि लर्न करके, किसी भी कम्युनिटी के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के थ्रू लर्न करके, अपना नॉलेज बढ़ा के और तब जाके इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, यही लोग हैं जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो आप भी इसी कैटेगरी में आइए, ना कि वो 90% वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो लर्न करना चालू कीजिए हमारे साथ में, ज्ञान बढ़ाइए अपना। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप एक प्रो ट्रेडर, प्रो इन्वेस्टर भी बन सकते हो और आप भी करोड़ों का पैसा यहाँ से कमा सकते हो, जैसे कि दुनिया में लोग कमाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।